वार्निंग। इस वीडियो में मैं जो भी बोलने वाला हूँ वो सिर्फ फैक्ट्स पे थ्योरीज बनाई हुई हैं, कुछ भी असली नहीं है। शायद। अभी सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है इंटरनेट पे वो है कोरोना वायरस। यार ये एक ऐसी चीज थी जो हमने कहीं से भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा हो भी सकता है ना। बट अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एक ऐसा बंदा है जिसने 5 साल पहले 2015 में ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि कोरोना वायरस आ सकता है, तो तुम मानोगे? ये देखो प्रूफ। Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. You can have a virus where people feel well enough while they're infectious that they get on a plane or they go to a market. The source of the virus could be a natural epidemic like Ebola, or it could be bioterrorism. एक एक चीज इतनी ज्यादा बारीकी से और इतनी प्रिसाइजली प्रिडिक्ट की हुई है कि ये मानना मुश्किल हो जाता है कि दिस वाज नॉट प्लान्ड। सो सबसे पहली जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है दैट सेज कि कोरोना वायरस पहले से प्लान्ड था और हमारे वर्ल्ड की जो एलीट क्लास है उन्हें इसके बारे में पता था, बट फॉर सम रीजन वो हमें ये सब बता नहीं पाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो उन्होंने ही प्लान किया हो। इस वीडियो के लिए मैं जब थ्योरीज ढूंढ रहा था ना, तो बहुत वियर्डली कोई ना कोई थ्योरी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही थी, और जब एंड में आके सब एक साथ कनेक्ट हुआ ना डूड, इट्स जस्ट क्रेजी। तो अगली थ्योरी पे चलते हैं, दैट इज गूगल ड्रैगनफ्लाई। एज वी ऑल नो यार, चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर तुम नॉर्मल इंटरनेट नहीं एक्सेस कर सकते। उन्होंने अपनी खुद ही की सर्विस बना रखी है, जैसे गूगल का एक इक्विवेलेंट है बाइडू, एंड व्हाट्सएप का एक इक्विवेलेंट है वी चैट। बेसिकली तुम ये मान लो कोई भी बाहर की कंट्री चाइना में आके बिजनेस नहीं कर सकती। एंड हमें ये भी पता है चाइना वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन में से एक है। एंड हेयर कम्स द प्रोजेक्ट गूगल ड्रैगनफ्लाई। बेसिकली गूगल ड्रैगनफ्लाई नॉर्मल गूगल जैसी एक सर्विस होनी चाहिए थी जो चाइना के लोगों के लिए हो, बट देयर वाज अ कैच टू इट। जो भी बंदा कुछ भी सर्च कर रहा है ना, वो चाइना की गवर्नमेंट अपने हिसाब से दिखा सकती है। और उन्होंने एक ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप किया था जिससे वो यूजर के सर्चेस के बेस पर ये बता पाए कि ये गवर्नमेंट को कितना सपोर्ट करता है या फिर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता। और ऐसे में चाइना की गवर्नमेंट उस बंदे को सर्च रिजल्ट के थ्रू साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट कर सकती है, वरना उसकी लोकेशन तो उन्हें पता ही है। अब तुम कहोगे ये इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कैसे है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। एज इंडियंस हम हमेशा सबसे चीपेस्ट प्राइस पे सबसे बेस्ट चीज लेने की कोशिश करते हैं। आजकल एक ऐसी चीज है जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते। जो तुमने अभी हाथ में पकड़ा हुआ है तुम्हारा अपना फोन, जो कि 99% केसेस में इज ऑलवेज मेड इन चाइना। ऑल्सो जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी चाइना में ही बनता है, तो वो अपनी तरफ से ऐसे टाइप के सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं जिसमें उनके ही बनाए कुछ वायरसेस अनडिटेक्टेड रहें। बेसिकली दे कैन डिक्लेयर अ साइबर वॉर विद जस्ट अ फ्लिप ऑफ अ स्विच। और ऐसे ही वो एक कंट्री की इकोनॉमी कुछ सेकंड्स में खत्म कर सकते हैं। और अगर तुम सोचते हो तुम्हारे फोन में प्राइवेसी है तो भूल जाओ। अभी थोड़ी सी बात करते हैं डेटा की। तो यूएसए में चाइना के ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं चलते, एंड चाइना डेस्परेटली वांटेड टू एक्सपैंड देयर बिजनेस इन यूएसए। तो उन्होंने बहुत सिंपली टिकटॉक और यूसी ब्राउजर जैसे एप्स के सहारे लोगों के प्रेफरेंसेस, उनके डेटा, इन सब के बारे में वो जानने लगे। और अगर तुम्हें किसी मार्केट के ऊपर मोनोपोली चाहिए तो तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारे कंज्यूमर को क्या चाहिए। एंड दैट इज वाई यूएसए में टिकटॉक को बैन करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि चाइना के पास सारा डेटा जा रहा था। अब इसे कनेक्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया में हम सब मेड इन चाइना डिवाइसेस ही यूज करते हैं मोस्टली, विच ऑब्वियसली मीन्स दे हैव आवर डेटा। और तुम लोगों ने भी कई बार ऐसा नोटिस किया होगा कि तुम किसी प्रोडक्ट के बारे में अभी बात कर रहे हो और 2 मिनट बाद जब तुम वो गूगल या कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हो तुम उसी प्रोडक्ट की ऐड देख रहे हो।
I wanna buy some dog toys for my dog. Maybe some Kongs would be good, or some plush animals. First website up. Oh my god! एंड अगर उन्हें किसी बंदे को पर्सनली टारगेट करना हो, दे कैन इजीली डू दैट। जो भी बंदे गेमर्स हैं उन्हें पता होगा, अभी एक गेम का लॉन्च हुआ था जिसका नाम था वैलोरेंट। अब ये बात तो सभी को पता होगी कि ऑनलाइन गेम्स में एक एंटी चीट सिस्टम होता है जो इन गेम हैकिंग करने से रोकता है प्लेयर्स को। और जो नॉर्मल गेम्स होती है, एंटी चीट उसमें तभी चलता है जब गेम ऑन होगी, बट वैलोरेंट में एंटी चीट पूरे टाइम ऑन रहता है, जब से तुमने कंप्यूटर स्टार्ट किया और जब तुम बंद करोगे तब तक। ऑल्सो इसे चलने के लिए हमारे कंप्यूटर की रिंग 0 लेवल की परमिशंस की ज़रूरत होती है, विच बेसिकली मीन्स उनके पास फुल एक्सेस है तुम्हारे कंप्यूटर का अगर ये रायट वैनगार्ड ऑन है। बट तुम में से कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो यूएसए की कंपनी ओन करती है तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। गलत। ये बात सच है कि ये रायट गेम्स ओन करती है, बट रायट गेम्स का एक मेजॉरिटी पार्ट टेंसेंट गेम्स ओन करती है। एंड यू गेस्ड इट, टेंसेंट गेम इज ओन्ड बाय नन अदर देन चाइना। अब हम चलते हैं आज की लास्ट थ्योरी पे। ये पाकिस्तान का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड का पोर्ट है जिसका नाम है गोदार पोर्ट। ये पोर्ट है म्यांमार में, एंड ये भी उधर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। एंड लास्टली ये वाला पोर्ट है श्रीलंका में, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है। एंड अगर हम इन तीनों को मिला दें तो ये इंडिया के पूरे पेनिनसुला को कवर कर देता है। बट इन तीनों पोर्ट्स में एक कॉमन बात है, ऑल 3 ऑफ देम आर ओन्ड बाय China. इन शॉर्ट। We are surrounded. तो गाइज ये यहीं पर ख़त्म होती है वीडियो आज की। नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ तुम्हें कैसी लगी। मुझे सीरियसली नहीं पता तुम्हें कैसी लगी होगी, क्योंकि बहुत एक्सपेरिमेंटल टाइप की वीडियो थी ये। मुझे खुद अभी भी डर लग रहा है डालते हुए, बट काफ़ी मेहनत लगी और पहली बार मैंने इस वीडियो में प्रीमियर प्रो ट्राई किया है, तो ऐसा मान लो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस सॉफ्टवेयर से। बाकी अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मेरा एक सेकंड चैनल मैंने बनाया है जिस पे मैं गेम डेव करता हूँ मेनली। अगर तुम्हें गेमिंग या गेम डेवलपमेंट में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, तो वो वाला चैनल तुम्हें बहुत पसंद आएगा। बाकी अभी एंड में दोनों चैनल के कार्ड्स आ जाएंगे, तुम्हें जो वीडियो देखनी है देखो। अगर तुमने यहाँ तक देख लिया है तो नीचे कमेंट्स में चिली पोटैटो लिख देना। और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।